नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 6 अगस्त 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तिरंगा बाइक रैली ऑर्गेनाइज बाय विच यूनियन मिनिस्टर। तो आप सभी ने आंसर जी किशन रेड्डी दिया था और जी किशन रेड्डी ही सही आंसर है। एक दो को छोड़ के बाकी सभी ने सही आंसर दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड एग एंड मिल्क स्कीम फॉर आंगनवाड़ी चाइल्ड। तो आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं उनके लिए उनके आहार में अंडा और दूध को मिलाने के लिए किस राज्य ने योजना बनाई है। तो आंसर होगा, ये आप देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर हैं केरला के। तो केरला ने ये स्कीम बनाई है, ये योजना बनाई है कि जो आंगनवाड़ी के बच्चे पढ़ रहे हैं, आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अंडा और दूध भी उनके खाने में प्रोवाइड कराया जाए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चीफ मिनिस्टर जो केरला के पिनरई विजयन साहब ने ये अनाउंस किया है कि जो बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं उनको अंडा और दूध भी दिया जाए, जिसके लिए 51.5 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। केरला के चीफ मिनिस्टर की बात हमने कर ली। कैपिटल है त्रिवंतनापुरम और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, आंध्र प्रदेश जिसने एग्री इंफ्रा फंड में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया बाकी स्टेट्स के कंपेयर में, इसीलिए उसको विनर घोषित किया गया। वेस्ट बंगाल ने 7 नए डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया, अब यहाँ पर 30 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। केरला जो कि सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव सेशन को 2021 में होस्ट कर चुका है। गुजरात जिसने, जो कि पहला इंडियन स्टेट बन गया जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 और 27 को लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने महतारी न्याय रथ को लॉन्च किया, जिसमें वुमेंस के राइट को वुमेंस के जो राइट्स हैं उनके लिए अवेयर किया जाएगा वुमेंस को। तमिलनाडु ने चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया। केरला ने अपने सारे सिटीजन्स को फुली डिजिटली लिटरेट बनाने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको सर्टिफिकेशन मिल चुका है हर घर जल का, और ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट लंगत सिंह कॉलेज, कौन? लंगत सिंह कॉलेज एस्ट्रोनॉमी लैब इंक्लूडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। तो लंगत सिंह कॉलेज का एस्ट्रोनॉमी लैब जिसको यूनेस्को ने हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो आंसर यहाँ पर होगा, ये है बिहार का कॉलेज जो कि लंगत सिंह कॉलेज है, जिसका एस्ट्रोनॉमी लैब को यूनेस्को ने हेरिटेज लिस्ट में अपने डाला है। ठीक है, याद रखना है, यहाँ पे ये बिहार का है, पूछा जा सकता है। तो बिहार का LS कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है, यूनेस्को की इम्पॉर्टेंट एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरी ऑफ द वर्ल्ड में घोषित किया गया। याद रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को को फाउंड किया गया था 1945 में। फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 193 इसके मेंबर हैं और ऑन्द्रे अजोले इनके हेड हैं। बिहार की बात हुई है तो बिहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिहार का फॉर्मेशन 1912 में किया गया। इसको स्टेट के रूप में 1950 में घोषित किया गया। कैपिटल इसकी पटना, डिस्ट्रिक्ट 38, गवर्नर फागू चौहान, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहां की काउंसिल में 75 सीट्स, असेंबली में 243 सीट्स यहां से आती हैं। राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीट यहां से हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंत या राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। मैप पर देखें तो बिहार इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है नेपाल के साथ, और इंटरनल उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ ये बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर आप करंट अफेयर के ई बुक परचेस करना चाहते हैं तो आप इन ई बुक को परचेस कर सकते हैं। 7 महीने का करंट अफेयर यहाँ पर कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेस कर लें। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है, तो आप उसकी अगर तैयारी कर रहे हो तो आप ज़रूर इसे खरीदें और कम से कम 6 से 7 बार जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर दीजिए। पढ़ तो आपने सभी रखा है, लेकिन रिवीज़न बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम से पहले। तो आप इससे रिवाइज़ करेंगे उम्मीद करता हूँ, और ख़रीदेंगे भी, उम्मीद ये भी करता हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें, दनूरी इज़ द मून मिशन ऑफ विच कंट्री। तो दनूरी नाम का एक मून मिशन लॉन्च किया किस देश ने? तो आंसर होगा साउथ कोरिया ने ये लॉन्च किया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दनूरी नाम का मून मिशन साउथ कोरिया ने लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरनेशनली करंट अफेयर बने उनको रिवाइज कर लेते हैं। जिम्बाब्वे ने गोल्ड कॉइन को लीगल टेंडर के रूप में लॉन्च किया, जिससे कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। रशिया ने अनाउंस कर दिया है कि 2024 तक वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 1998 में फाउंड किया गया था, ये याद रखिएगा, और रशिया और यूएसए के कोलैबोरेशन से इसको फाउंड किया गया। बजराम बेगज अल्बानिया के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए। वजीफ़ा नजरीन बांग्लादेश की हैं ये, और इन्होंने केटू की चढ़ाई की है, और ये ऐसी पहली वुमेन बन गई कहाँ की? बांग्लादेश की। ठीक है, कमल हसन जिनको यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है। दिनेश गुनावर्देना 15वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं श्रीलंका के। शेख मोहम्मद सबाह अल सालेम कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बने। यायर लापीद 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। केतांजी ब्राउन जैक्सन पहली ब्लैक वुमेन बनी है सुप्रीम कोर्ट में, यूएस के सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाली। फर्डिनांड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के ये प्रेसिडेंट बने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री चेयर्स द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता है 15 मेंबर हैं। 15 में से 5 मेंबर परमानेंट हैं, 10 मेंबर टेम्पररी हैं, 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इसकी एक बैठक ऑर्गेनाइज कराई जाएगी जिसकी अध्यक्षता करेगा भारत। कौन से महीने के लिए? तो अक्टूबर महीने के लिए। याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। अक्टूबर महीने के लिए भारत करेगा चेयर सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिस्ट कमेटी की। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इसकी जो चेयरमैनशिप है वो रहेगी। तो यहाँ पर हमने बात की है यूनाइटेड नेशन की, 5 इसके परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो इसके 5 मेंबर हैं परमानेंट और 10 मेंबर हैं इसके नॉन परमानेंट। यूनाइटेड नेशन की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसकी 6 एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। मेंबरशिप 193 मेंबर इसके मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट में शामिल हैं। सेक्रेटरी इनके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस हैं, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। 9वें नंबर के ये बने हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। अगले क्वेश्चन की बात करें, लार्सन एंड टर्बो साइंस अ MOU विद विच स्टेट टू सेट अप एंड IT एंड ITES टेक्नोलॉजी पार्क। अगर आपको अगर आपने करंट अफेयर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपने सुना होगा जो गुजरात है वो अपने यहाँ पर IT से रिलेटेड बहुत अलग अलग चीज़ें करने वाला है, जिससे कि कम से कम 1 लाख से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो। तो ये गुजरात के साथ ही साइन अप हुआ और गुजरात के साथ ही IT और ITES टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप करेगा लार्सन एंड टर्बो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गुजरात के वडोदरा में इसको डेवलप किया जाएगा। याद रखना है, टेक्नोलॉजी पार्क होगा ये IT से रिलेटेड सर्विसेज का। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें,
हुज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ PMO, प्रधानमंत्री जी का ऑफिस है जो, उनमें डायरेक्टर के रूप में कौन अपॉइंट हुई? तो आंसर होगा, आप इनको देख सकते हैं, श्वेता सिंह। श्वेता सिंह यहाँ पर अपॉइंट हुई हैं। प्रमोद कुमार मिश्रा जी की इन्होंने जगह ली है। याद रखना है, प्रमोद कुमार मिश्रा जी अभी हैं और श्वेता सिंह का नाम यहाँ पर अगले डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। ठीक, यहाँ पर याद रखना है, श्वेता सिंह होंगी डायरेक्टर प्रधानमंत्री ऑफिस की। जो रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट हुए उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है सुरेश एन पटेल को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया। संजय लाल थाउसेन को ITBP में एडिशनल चार्ज दिया गया। ये ऑलरेडी सशस्त्र सीमा बल पर DG के रूप में काम कर रहे हैं। सत्येंद्र प्रकाश, जिनको प्रिंसिपल DG बनाया गया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। संजय अरोड़ा नई दिल्ली के ये कमिश्नर बने हैं, मतलब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने हैं। कोका कोला ने नीरज चोपड़ा को लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए साइन अप किया है। प्रणय कुमार वर्मा हाई कमिश्नर बने हैं भारत के बांग्लादेश में। याद रखना है, मुस्ताफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश के भारत में हाई कमिश्नर बने हैं। इंदरमित गिल वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने, भारत से बिलोंग करते हैं। अक्षय मुंद्रा CEO बने हैं VI के, वोडाफोन और आइडिया से मिली हुई कंपनी के। रविंद्र ठक्कर की जगह इन्होंने ली है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अमेजन इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू बूस्ट डिलीवरी। जो अमेजन की डिलीवरी है उसको और बेहतर बनाने के लिए अमेजन ने किस भारतीय ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर साइन अप किया है? आंसर हो जाएगा, ये है इंडियन रेलवे के साथ इन्होंने साइन अप किया, जिससे कि ये अपनी डिलीवरी प्रोसेस को और तेज कर सकें और बेहतर काम कर सकें भारत में अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये बहुत ज़्यादा चलता है। इसीलिए ये अपने सर्विसेज को रेगुलर इम्प्रूव करते रहते हैं। इम्प्रूवमेंट करना भी चाहिए। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट हमेशा रहेगा और हमेशा आपको करना चाहिए, जिससे कि आपका प्रोग्रेस हो सके। तो यहाँ पर अमेज़न ने प्रोग्रेस के लिए ऐसा किया। याद रखना है, अमेज़न इंडिया इंडियन रेलवे के साथ साइन अप कर चुका है। अमेज़न की बात करें तो ND JC इसके CEO हैं। रेलवेज के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे। आपको मालूम है रेलवे का जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, फर्स्ट फेज़, और इसी तरीके से अगले फेजेस होते रहेंगे। पहले फेज़ में जिसका होगा यकीन मानिए वो बहुत भाग्यशाली होंगे, पेपर थोड़ा सा नॉर्मल आएगा और उसके बाद लेवल बढ़ता जाएगा। तो कोशिश करें कि अपने आप को तैयार रखें हर फेज़ के लिए। किस फेज़ में आपका एग्ज़ाम होता है ये आपको भी नहीं पता होगा। अमेज़न का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट में। अमेज़न को फाउंड किया गया था 1994 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, फॉर नेक्स्ट मेक इन ओडिशा। वैसे तो आपने सुना होगा मेक इन चाइना, मेक इन इंडिया, लेकिन अब यहाँ पर आप मेक इन ओडिशा सुन रहे होंगे। तो मेक इन ओडिशा नाम की समिट ऑर्गेनाइज कराई गई 2022 में, रिसेंटली में हुई है। ओडिशा एंड विच कंपनी इंक एन MOU, किस कंपनी ने ओडिशा के साथ मिलकर कि आपके यहाँ के जो मेक इन इंडिया का एक जो टैग आप बनाना चाहते हैं उसको प्रमोट करेगा, उस पर काम करेगा। तो कौन सी कंपनी है? आंसर होगा ये फिक्की के द्वारा साइन अप हुआ है। फिक्की के द्वारा मेक इन इंडिया, मेक इन ओडिशा को प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दूं, फिक्की ने यहाँ पर साइन अप किया है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि मेक इन ओडिशा को प्रमोट करने वाला है और अलग अलग काम करेगा। डायरेक्टर की बात करें फिक्की की तो अरुण चावला जी हैं और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड एंड laid the foundation stone of the श्रीमद राजचंद्र मिशन प्रोजेक्ट। तो श्रीमद राजचंद्र मिशन परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किस स्टेट में किया है? आंसर होगा ये गुजरात में इन्होंने किया है। याद रखना है इसमें होगा क्या, तो इसमें जो गांव की महिलाएं हैं, जो रूरल
कि महिलाएं, बच्चे, इनके हेल्थ के ऊपर काम किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है उसको बेहतर किया जा सके, उनको हेल्थ की जो केयरनेस है वो वहाँ तक पहुँचाई जा सके। मोस्टली गुजरात में इसको लॉन्च किया गया, तो गुजरात के पर्सपेक्टिव से ही यहाँ पर काम होगा। हेल्थी इंडिया बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली लॉन्च किया है। ठीक है, श्रीमद राजचंद्र मिशन। ठीक, आज के क्विज की बात करें, हु विल बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।